सो हे गाइज, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात आ जाती है कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है। ठीक है, और ये कैलकुलेट करता है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कैलकुलेट करता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब कोई गैशियस आयन से, मतलब मान लो कोई गैशियस आयन्स हैं और वो आयनिक सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसमें कितनी एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट हमें हुई है। ठीक है, उसे हम कहते हैं वो उसकी कैलकुलेशन को हम कहते हैं बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, कि ये कैलकुलेट क्या करता है, लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड मतलब कि एक गैशियस आयन से आयनिक कंपाउंड बनने में कितनी लेटेस्ट एनर्जी हमें लगी है। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कि कितना एनर्जी, वही सेम चीज़ है कि कितना एनर्जी लगा है बेसिकली पूरे रिएक्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है। ठीक है, वैसे तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि लेटेस्ट एनर्जी क्या है, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग सब कुछ। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है। उससे पहले एक चीज़ और आ जाती है कि ये जो साइकिल है ये हेस लॉ पे बेस्ड है। तो हेस लॉ ये कहता है कि मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है। ठीक है, अब वो जो रिएक्शन है, वो जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, उसे कंप्लीट होने में हमने लगाया एक स्टेप। ठीक है, अब वापस से हमारे पास वही सेम रिएक्शन है और उसे कंप्लीट होने में हम 5 स्टेप्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? 5 स्टेप्स लगा रहे हैं। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो इनका जो एनर्जी होगा, मतलब कि एक रिएक्शन थी, ठीक है, उसे हमने कंप्लीट कराने में एक स्टेप लगाया, तो मान लो एनर्जी लगी ए। ठीक है, वैसे ही सेम रिएक्शन को कंप्लीट कराने में, मतलब किसी और मेथड से करेंगे तो 5 स्टेप्स ले रही है, तो उसका एनर्जी फॉर्मेशन भी ए होगा। ठीक है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो एक स्टेप में हो या 10 स्टेप में हो, लेकिन एनर्जी उतनी ही लगेगी। ठीक है, चाहे स्टेप कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, एनर्जी उतनी ही लगनी है अपन को। अब आ जाते हैं लेटेस्ट एनर्जी पे। तो इसका मैं क्विक रिवीजन दूंगी लेटेस्ट एनर्जी का, जल्दी जल्दी बता दूंगी। ठीक है, लेटेस्ट एनर्जी जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इसका सिंबल होता है यू। ये कहता है कि जब कोई गैशियस आयंस, मतलब कि कैटायंस एंड एनायंस जब अपने गैशियस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि गैशियस आयंस जब अपने आयनिक सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, गैशियस आयंस आयनिक सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, तो जो एनर्जी लगती है, जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, उसे हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, या तो आयनिक सॉलिड वापस से जब गैशियस आयंस में कन्वर्ट होते हैं तब भी जो एनर्जी लगती है उसे हम लेटेस्ट एनर्जी ही कहते हैं। ठीक है, तो जब गैशियस आयंस आयनिक सॉलिड में कन्वर्ट होंगे तब उसको हम कहेंगे कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम कहेंगे कि ये कौन सी एनर्जी है? लेटेस्ट एनर्जी है। ठीक है, वहीं पे अगर आयनिक सॉलिड, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना कि आयनिक सॉलिड अगर गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो तब हम कहेंगे कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम कहेंगे लेटेस्ट एनर्जी।